मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। हम क्रिस्तीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एक विषय पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं। वह है प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त, जिसको अंग्रेजी में कॉर्पस क्रिस्टी कहा जाता है। ये एक महोत्सव के रूप में कलीसिया में मनाया जाता है। कलीसिया में 7 संस्कार हैं, हमें मालूम है। उन संस्कारों में पवित्र यूकरिस्त को छोड़कर अन्य कोई भी संस्कार का त्योहार नहीं मनाया जाता है। पवित्र यूकरिस्त की स्थापना का पर्व हम पुण्य गुरुवार के दिन मनाते हैं। फिर भी इसकी विशेषता और हमारे क्रिस्तीय जीवन में इसके महत्व को देखकर कलीसिया इसको एक महोत्सव के रूप में मनाती है। जैसे हम जानते हैं, हमारे पूजन पद्धति यानी चर्च के लिटर्जी 3 भागों में बांटा गया है, यानी काल चक्र के रूप में। वो काल चक्र ए, काल चक्र बी, काल चक्र सी के नाम से जाना जाता है। इसमें काल चक्र ए में जब ये त्योहार मनाया जाता है, उस समय पवित्र यूकरिस्त को हमारे भोजन और पेय के रूप में मनाया जाता है। काल चक्र बी में हमारा ध्यान यूकरिस्त को एक विधान के रूप में मनन करते हैं, और काल चक्र सी में हम प्रभु यीशु को महापुरोहित के रूप में मनाते हैं। तो इस मनन चिंतन में हम काल चक्र बी में जो दिया गया है विषय वस्तु, जो कि पवित्र यूकरिस्त एक विधान है, इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। पुराने विधान में हम बहुत सारे विधान देख सकते हैं। ईश्वर मनुष्य के साथ विधान करते हैं। आदम से लेकर हम राजा दाऊद तक देखते हैं, ईश्वर समय समय पर विधान लोगों के साथ किए। शुरुआत में व्यक्तिगत मनुष्यों के साथ, जैसे आदम, नूह, इब्राहिम, और उसके बाद में इस्राएली जनता के साथ सीनाई पर्वत पर ईश्वर विधान किए। इन सभी विधानों में एक बात सामान्य रूप से समानता देखा जाता है, और उन समानताओं को हम इन बिंदुओं पर मनन कर सकते हैं। वे यह हैं, 2 पार्टीज होना चाहिए, यानी एक तरफ ईश्वर, दूसरे तरफ कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र। दूसरा है एक मध्यस्थ, तीसरा वेदी, चौथा एक जानवर या बहुत सारे जानवर, आग। इतनी चीजों का होना अनिवार्य है। और इसमें 2 बातें सामने रखी जाती हैं। एक है ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं लोगों को। जैसे एक उदाहरण के लिए ईश्वर बार बार इस्राएली लोगों से कहा करते थे, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा होंगे। एक विशेष दर्जा ये प्रतिज्ञा ईश्वर इस्राएली लोगों से किए। उसके लिए इस्राएली लोगों को ईश्वर के नियम अनुसार चलना है। तो ये दोनों उसमें सम्मिलित हैं, ईश्वर की प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा तब लोग प्राप्त करेंगे जब वे नियमों का पालन करेंगे। और इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, और जानवरों का रक्त मुहर के रूप में उपयोग किया जाता था। जैसे कोई भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लाते समय आप देखे होंगे, उसको चिपका के उसके ऊपर मुहर लगाया जाता था। वैसे ही रक्त मुगर का काम करता था। और इस पर्व के दिन में हमें पहले पाठ में सीनाई पर्वत पर जो विधान ईश्वर इस्राएली लोगों के साथ किए, उस विधान को दिया गया है। और एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जितने भी विधान ईश्वर मनुष्यों के साथ किए पुराने विधान में विशेष रूप से, उन सब विधान यीशु में पूरा होते हुए हम देखते हैं। वो सब एक तैयारी था, एक पूर्वाभास था, और इन सबको हम देखते हैं कि प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं, और नए विधान में यीशु में आकर ये सब पूर्णता प्राप्त करते हैं। आइए हम पहले पाठ पर मनन करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8 तक का लिया गया है। ये पूरा अध्याय और इसके पहले का और इसके बाद के अध्याय भी इससे जुड़ी बातें हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें वो जो विधान की जो घटना है वो यहाँ दर्शाया गया है। जैसे मैंने कहा था पहले ही, विधान के लिए 2 पार्टी का होना अनिवार्य है। यहाँ 2 पार्टी हैं, एक है ईश्वर, दूसरी पार्टी है इस्राएली लोग। और यहाँ मूसा पर्वत से नीचे उतर कर आकर वो नियम उनके हाथ में है, तो वो नियम लोगों को सुनाते हैं। तो लोग नियमों को सुनने के बाद वे कहते हैं, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। तो ये नियम है। इन नियमों का पालन करने से ईश्वर जो प्रतिज्ञा किए, वो था जो प्रतिज्ञा देश उनको ईश्वर दे रहे हैं, उसमें वे सदा निवास करेंगे
और ईश्वर इसराइलियों का ईश्वर होगा और इसराइली ईश्वर की अपनी प्रजा होगी। और इसलिए लोग जब इन नियमों को सुने वे कहते हैं हम जो कुछ ईश्वर कहे हैं इन सब का हम पालन करेंगे। तो विधान आगे बढ़ता है, उसका पूरा जो कार्य है वो आगे बढ़ता है वो कार्य। तो मूसा एक वेदी बनाते हैं, वेदी के पास में 12 पत्थर खड़ा करते हैं जो 12 वंशों का प्रतीक है। और उसके बाद वो नवयुवकों को आदेश देते हैं कि बछड़ों का वध करें। उन लोग पहले से ही बछड़ा लिए रहते हैं, उन बछड़ों का वध करने के आदेश देते हैं। तो जानवरों का जो रक्त जमा किए पात्रों में, उनमें से आधा रक्त वेदी पर छिड़काते हैं और उसके बाद में पुनः जो विधान की पुस्तक वहाँ रखा रहता है उसको लेकर पुनः वे पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। यदि लोग ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। और ये एक महत्वपूर्ण एक विधान है, इसलिए दोबारा पढ़कर सुनाते हैं और लोग ध्यान पूर्वक ईश्वर की बातें सुनते हैं, नियमों को सुनते हैं और फिर कहते हैं प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। तो फिर मूसा जो यहाँ मध्यस्थ हैं ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, वे वो जो बचा रहता है जो रक्त उसको ले आकर लोगों के ऊपर छिड़काते हैं और वे ये घोषणा करते हैं यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। तो लोगों के ऊपर रक्त छिड़काने के द्वारा यहाँ जो विधान ईश्वर इस्राएली लोगों के साथ किए वो यहाँ उस पर मुहर लगाई गई, विधान एक प्रकार से बनाया गया है। ये एक पूर्वाभास है। यदि आप ध्यान से ये सब बातें सुने होंगे तो आप उन बातों के साथ मिलान करके देख सकते हैं। 2 पार्टियां, वेदी, जानवर जो बलि चढ़ाने के लिए बछड़ा का प्रयोग किया जाता था, आग यहाँ जलाया जाता है, वो आगे उस बात को वहाँ देख सकते हैं। और जो रक्त की बातें हैं और ईश्वर की जो बातें, जो प्रतिज्ञा और नियम, ये सब हम यहाँ देखते हैं। ये हर विधान में इसको आप देख सकते हैं। और सुसमाचार में जैसे मैंने कहा ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा इस विधान को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ये केवल एक पूर्वाभास था, एक तैयारी था। ये कहाँ पूरा हुआ? हम देखते हैं प्रभु यीशु के अंतिम बलि के समय, यानी उनके अंतिम भोज, उससे लेकर आगे की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब उससे जुड़ी है। वो एक ही घटना के अलग अलग भाग है, हम बोल सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस जो वहाँ प्रारंभ हुआ अंतिम भोज के साथ, वो एक साथ चलता है प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान तक। वो एक ही घटना के अलग अलग भाग हैं वास्तव में। ये मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, इस बात पर हम आगे मनन करेंगे। सुसमाचार में आइए हम थोड़ा सा मनन करते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 16 और 22 से 26 हमें मनन चिंतन के लिए दिया गया है। पद संख्या 12 में ही हमें ये बता दिया जाता है कि बेखमीर रोटी के पहले दिन, यानी उसके पिछले दिन, जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से पूछा आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु शिष्यों के साथ पास्का भोज करने वाले थे। उसी घटना में, उस पास्का भोज के समय ही प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की है। उसी के बारे में हम आगे मनन करेंगे। पद संख्या 22 के पहले विशेष रूप से संत योहन रचित सुसमाचार में यदि हम पढ़ें, वहाँ इस अंतिम भोज के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, जो शिक्षा है, हम देख सकते हैं। वहाँ यीशु आज्ञा देते हैं जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और वहाँ प्रभु यीशु के महापुरोहितिक प्रार्थना भी है अध्याय 17 में। वो सब पूरा होने के बाद यीशु आगे बढ़ते हैं। हम उसके आगे की बातों को कुछ समय बाद हम मनन करेंगे। आइए हम संत मार्कुस के सुसमाचार की इन बातों पर मनन करते हैं। और भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। यदि हम सुसमाचार में जितने भी अन्य शिक्षा हैं जहाँ प्रभु यीशु उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, उन उदाहरणों में यीशु बार बार कहा करते हैं जैसे स्वर्ग राज्य की तुलना हम किसके साथ करें? ये जमीन पर बोने वाले बीज के समान है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु वैसे बोलते नहीं है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का प्रतीक है नहीं बोलते हैं, ये मेरे शरीर के समान है नहीं बोलते हैं, ये मेरा शरीर है। आप चारों सुसमाचार में देखिए, और संत पौलुस कोरिन्थियों के अपने पहले पत्र में भी इसका जो वर्णन करते हैं, वहां भी इन शब्दों को स्पष्ट लिखा जाता है, यह मेरा शरीर है। और उसके बाद उन्होंने प्याला लेकर फिर वही प्रक्रिया होती है जहां प्रभु यीशु फिर प्रार्थना करते हैं और शिष्यों को देते हुए प्रभु ने कहा, यह मेरा रक्त है,
विधान का रक्त, देखिए शब्द विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। ये बहुतों का मतलब क्या होता है हम मनन करेंगे बाद में, लेकिन ये विधान का रक्त है। हम सीनाई पर्वत पर ईश्वर जो इस्राएली लोगों के साथ विधान किए, उस विधान में जो घटना हमने देखा, वही घटना की जो प्रक्रिया है यहाँ संपन्न हो रहा है। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ बलि नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, ये अंतिम भोज और प्रभु यीशु की मृत्यु और उससे जुड़ी आगे की घटनाएं एक प्रकार से एक ही घटना के अलग अलग भाग हैं। इस घटना में हम देखते हैं, जैसे विशेष रूप से यदि आप पास्का पर्व के बारे में यदि आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा पास्का भोज में 4 बार प्याला लेकर उससे दाखरस पिया जाता था। योहन्ना रचित सुसमाचार में यह बात स्पष्ट लिखा गया है, अन्य सुसमाचारों में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन योहन्ना रचित सुसमाचार में यह स्पष्ट है। वहां 3 बार यीशु अपने शिष्यों के साथ प्याला लेकर उससे दाखरस पीते हैं। तो ये पास्का कैसे हुआ? जरूर ये पास्का है। जैसे मैंने कहा, ये जो घटना है ये अन्य घटनाओं के साथ एक प्रक्रिया में जुड़ी हुई है। तो प्रभु यीशु के अंतिम भोज, उनके दुख भोग, आगे की जो दुख भोग है और उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई है ये घटना। इसलिए संत योहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपना 4था प्याला क्रूस पर पीते हैं। आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। इसलिए अमेरिका के एक महान लेखक जो वास्तव में पहले एक प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, लेकिन आज हमारे कैथोलिक कलीसिया के एक प्रसिद्ध बाइबल के एक विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनका एक पुस्तक है द 4th कप, अनवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ द लास्ट सपर एंड द क्रॉस, और उनका नाम है डॉक्टर स्कॉट हन। आप इनके बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, और वे पवित्र यूकरिस्ट से ही प्रेरित होकर वो कैथोलिक बने थे, और उनके बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सुंदर सुंदर। माँ मरियम के बारे में, पवित्र यूकरिस्त के बारे में, कलीसिया के बारे में बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, और वे फादर बनने वाले जो ब्रदर लोग होते हैं उनको पढ़ाते हैं, और उनके स्वयं एक सेंटर, सेंट पॉल्स सेंटर नाम से चलाया जा रहा है। आप यूट्यूब में जाके और गूगल करके भी उनका नाम आप देखेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, और उनका कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप जरूर उसको देखिए। वो इन बात को जोर देते हैं। शायद मैं भी कभी इस पर कभी मनन नहीं किया, लेकिन उनके इस पुस्तक 4th कप पढ़ने के बाद तब मैं भी उस पर मनन करने लगा। तब देखे कि ये जो घटना है ये की ही है, एक दूसरे के साथ जुड़ी है। दूसरे पार्ट में एक विशेष बात हमें बताया गया है। सुसमाचार में हमने देखा है कि प्रभु यीशु उस विधान को पूरा करते हैं। यहाँ भी रक्त है, लेकिन आगे हम देखेंगे पवित्र यूकरिस्त कैसे इस घटना से जुड़ी है। दूसरे पार्ट जो कि इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक का लिया गया है, जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु को वे प्रधान याजक के रूप में, पुरोहित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय 10 आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर अध्याय है पवित्र यूकरिस्त के बारे में, और प्रभु यीशु को प्रधान याजक के रूप में जानने का एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ प्रभु यीशु को प्रधान याजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यरूशलेम मंदिर में यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा, बलि चढ़ाने के बाद में जैसे हम पहले पार्ट में देखे, रक्त का एक भाग वेदी पर छिड़काया गया। वेदी ईश्वर का प्रतीक है, और वो वेदी हम देखते हैं, ये वेदी मंदिर बनाने के बाद वहां पवित्र संदूक यानी पवित्र स्थान जहां केवल प्रधान याजक जा सकते थे, अन्य लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, वो जाकर इस रक्त को ले जाकर छिड़काते थे। और यहाँ दूसरे पार्ट में इब्रानियों के नाम पत्र में हम देखते हैं यीशु हमारा प्रधान याजक, जैसे वहां भी तंबू रहता था, उस तंबू को पार करके जाते हैं, लेकिन यीशु अपने शरीर रूपी तंबू, अपने शरीर रूपी उस संदूक को फाड़ कर वो स्वर्ग में प्रवेश किए, पिता के पास गए। यीशु ईश्वर और हमारे बीच में जो दीवार खड़ा था, जो खाई थी, उसको भरने के लिए अपने आप को खोल दिए। इसलिए यीशु यहाँ मध्यस्थ है। ईश्वर और हमारे बीच में सबसे उत्तम मध्यस्थ प्रभु यीशु हैं। वो स्वयं ईश्वर और स्वयं मनुष्य, पूर्ण रूप से ईश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य। और यहाँ एक बात हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। पद संख्या 14 में लिखा गया है, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में प्रभु यीशु ईश्वर को अर्पित किया। कौन? पिता को अर्पित किया। यहाँ हम त्रिएक ईश्वर को देख सकते हैं, और यही बात हम पवित्र यूकरिस्त में हम इसको देख सकते हैं। और इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञा किया गया था, क्या? वो प्रतिज्ञा देश में सदा के लिए निवास करेंगे और वे ईश्वर की निजी प्रजा बनेंगे।
लेकिन यहाँ इस विधान में हमें क्या प्रतिज्ञा किया गया था? पद संख्या 15 में आखिरी में लिखा गया है, वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह है स्वर्ग राज्य। यीशु की उस महिमा में प्रवेश करेंगे। जैसे एक दो बातें मैंने कहा था कि बाद में देखेंगे। एक बात ये थी, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 24 में, जैसे पहले ही हमने देखा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। क्यों सबके लिए नहीं? पहले यूकरिस्त में वो शब्द का प्रयोग किया जाता था ना, सबके लिए हम बोलते थे। लेकिन अभी यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो सबके बदले में बहुतों के लिए का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ तो क्या ये प्रश्न उठा सकते हैं कि यीशु सबके लिए नहीं मरे? नहीं, यीशु सबके लिए मरे, लेकिन आपको उस विधान में प्रवेश करना पड़ेगा, उस विधान के फल को अपनाने के लिए। ईश्वर सबके लिए मरे, यीशु सबके लिए मरे, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए मरे। लेकिन वो जो विधान यीशु हमारे और ईश्वर के बीच में किए, हमारे और पिता के बीच में किए, उस विधान के फलों को हमें अपनाने के लिए हमें यीशु पर अपना विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। जैसे इस्राएली ईश्वर के सामने खड़े होकर ईश्वर की बातों को सुनकर ईश्वर से कहे, हाँ हम इन सब बातों का पालन करेंगे, तो हमें भी यीशु पर विश्वास करते हुए ईश्वर से कहना पड़ेगा, हाँ मैंने प्रभु की बातों को सुनी है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं ईश्वर के इस आदेशों का पालन करूंगा। तब हमें जो प्रतिज्ञा ईश्वर हमसे किए हैं आनंद जीवन का, वो हमें मिलेगा। इसको हम पवित्र यूकरिस्त में कैसे देख सकते हैं? आइए हम उस पर मनन करते हैं। पवित्र यूकरिस्त में दो मुख्य भाग होते हैं। वास्तव में 4 भागों में हम देख सकते हैं। एक है प्रारंभिक विधि, जो तैयारी की विधि, जो हम प्रार्थना करें तक, यानी पहले पाठ के पहले का जो हम प्रार्थना करें हैं वहां तक वो तैयारी का है। और आखिरी में यानी प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के बाद कम्युनियन के बाद का जो भाग है वो समापन विधि है। इन दोनों विधियों के बीच 2 भागों में मिस्सा बलिदान को बांटा जाता है। पहला भाग है शब्द समारोह, दूसरा भाग है यूकरिस्तीय समारोह। शब्द समारोह में जैसे इस्राएलियों को ईश्वर अपने आज्ञाओं को सुनाए, वैसे यहाँ भी ईश्वर की वाणी सुनाई जाती है और हम भी प्रति उत्तर देते हैं। कैसे? जब हम प्रेरितों का धर्मसार या दूसरा धर्मसार जब हम बोलते हैं, वो हमारा प्रति उत्तर है, हाँ मैं विश्वास करता हूं इन सभी बातों पर। और उसके बाद में वह हम बलि चढ़ाई जाती है। पवित्र यूकरिस्ती एक बलिदान है। इसके बारे में आपको और ज्यादा जानने के लिए इसके पहले जो वीडियो हम बनाए हैं, जो प्रभु यीशु के अंतिम भोज के ऊपर बनाया गया है, जहां हम मनन किए हैं कि अंतिम भोज, प्रभु यीशु का क्रूस मरण और पवित्र यूकरिस्त, ये तीनों घटनाएं एक है। जो क्रूस बलिदान वहां कलवारी पहाड़ पर घटित हुई, वही बलिदान, वही बलि वेदियों पर वर्तमान बनाया जाता है। ये भूतकाल की कुछ घटनाओं को याद करने का ऐसा ही नहीं है। इसके बारे में आप जरूर उस वीडियो देखकर आप मनन करिए, आप जरूर समझेंगे। और पवित्र यूकरिस्त को और अच्छे से जानने के लिए एक सुंदर वीडियो है, द वेल रिमूव्ड, ये अंग्रेजी में है। तो उसी वीडियो को लेकर हम हमारे हिंदी भाषी लोगों के लिए उसको हिंदी में हम बनाए हैं। आप जरूर उसको देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का यह मनन चिंतन हमें पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते समय हम जो ईश्वर के साथ विधान किए हैं या ईश्वर हमारे साथ जो विधान किए हैं, उस विधान को हम नवनीकरण करते हैं हर मिस्सा बलिदान में, और वही प्रभु को हम ग्रहण करते हैं और हमारे ईश्वर के साथ मेल मिलाप जो हुआ है उसका नवनीकरण है। हम वहां जाके इसलिए हम कहते हैं, हाँ आप हमारे पिता हैं। ईश्वर हमें वो वरदान दिए हैं कि हम उन्हें पिता कर बुला सके, इसलिए वो अधिकार के साथ हम वहां जाते हैं। इसलिए जैसे उस वीडियो में भी मैं बार बार बताया हूं कि प्रारंभिक कलीसिया में इसलिए गैर क्रिस्तीय लोगों को जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए हैं, उन्हें पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने का अनुमति नहीं दिया जाता था, भले वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि जो इस विधान में प्रवेश कर चुके हैं उन्हीं लोग वहां जाके इस नवनीकरण में भाग ले सकते थे। तो हम मिस्सा बलिदान को और गहरे रूप से समझे, जाने और प्रभु यीशु के वास्तविक उपस्थिति को, पवित्र यूकरिस्त में उनके वास्तविक उपस्थिति को हम जाने, अनुभव करें, विश्वास करें। और आने वाले दिनों में हम पवित्र यूकरिस्त पर और भी वीडियोस बनाएंगे, उस पर हम इसको विस्तार रूप में देखेंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष रूप से यूकरिस्तीय प्रभु यीशु क्रिस्त से, कि वे हमें विश्वास का वरदान दे
ताकि हम पवित्र यूकरिस्त में उनकी वास्तविक उपस्थिति पर हम विश्वास कर सकें और इस महान रहस्य को अपनाते हुए ईश्वर के उस आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।